गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोज़गार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। मोस्ट वेलकम, खैर मकदम। इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छपी रोज़गार और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अहम खबरों के बारे में। साथ ही साथ आपको अपडेट कराएंगे आज की अहम करंट अफेयर्स के बारे में जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत ही अहम होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन करने का आज आखिरी दिन है। आप जानते हैं कि 18 अप्रैल से महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय इस साल यानी कि 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहा है। तो इसी के लिए 18 अप्रैल से आवेदन किए जा रहे हैं और आज इसकी अंतिम तिथि है। अगर आपका कोई परिचित ग्रेजुएट है और वो बीएड के इस एग्ज़ाम में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने की योग्यता रखता है तब आप उसका फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आज आपने फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपको जो है 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और वक्त बहुत कीमती होता है, तो चूकिएगा नहीं। अगर कोई बीएड करना चाहता है तो आप उसका फॉर्म भरा सकते हैं। आइए रुख करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। जो अगली बड़ी अपडेट है वो ये है कि पीसीएस और आरआरबी परीक्षा एक ही तिथि में पढ़ने से परीक्षार्थी परेशान हैं। पीसीएस प्री 2022 तथा आरआरबी की लेवल 2 की जो परीक्षा है वो एक ही डेट के अंदर 12 जून को पड़ रही है और दोनों ही परीक्षाएं बड़ी हैं। अब ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पीसीएस 2022 का फॉर्म भी डाला है और जो आरआरबी की इस परीक्षा में भी जो है सम्मिलित होना चाहते हैं। तो दोनों की तिथियां एक पड़ रही हैं। अब अभ्यर्थियों के सामने संकट ये पैदा हो गया है कि वो कौन सी परीक्षा को छोड़ें और कौन सी परीक्षा को दें। तो इस संबंध में दोनों ही बोर्डों को, दोनों ही आयोगों को लिखा जा रहा है कि कोई भी एक अपनी परीक्षा तिथि जो है वो टाल दें। तो संभवतः आरआरबी अपनी परीक्षा की तिथि पीछे कर सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षार्थियों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। परीक्षार्थियों के 12 जून से द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी शुरू होना है, लेकिन उसी तारीख में यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा भी होनी है। एक ही दिन में 2 बड़ी परीक्षा होने से परीक्षार्थी परेशान हैं कि वह क्या करें। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों में से एक परीक्षा ही जो है आगे बढ़ जाए, ताकि जो हमारे दोस्त हैं जो कि इन परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके सामने कोई ज़्यादा बड़ा संकट खड़ा ना हो और वो दोनों परीक्षाओं में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के 12 पदों और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत उद्यान विशेषज्ञ के 2 अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। तो इसमें नियुक्त होने वाले, इसमें सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, ये नाम देख सकते हैं जो इसके अंदर जो है वो सफल हुए हैं। और एक और बड़ी अपडेट से आपको जो है रूबरू कराते हैं। संस्कृत विद्यालयों में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड। तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक ये अच्छी खुशखबरी है जो कि टीजीटी या पीजीटी लेवल की तैयारी कर रही हैं और संस्कृत विषय उनके पास है, साथ ही साथ अगर हिंदी की भी तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए ये न्यूज़ अहम होती है। अब संस्कृत विद्यालयों में जो कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है, अब इसकी जो भर्ती कराएगा वो चयन बोर्ड ही कराएगा, यानी कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उसकी भर्ती कराएगा। नियमावली में संशोधन को चयन बोर्ड को भेजा है रिमाइंडर। अभी तक संस्कृत विद्यालय प्रबंध तंत्र कराता है भर्ती, जिसमें कि धांधली खुली होती है और बेरोजगार अभ्यर्थियों से जो है वो मोटा पैसा मांगा जाता है और उनको ठगा जाता है। संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंध तंत्र से हटाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। तो ये न्यूज़ आपके लिए एक अहम होती है। तो एक और बड़ी अपडेट जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा से आ रही है। जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के सभी रिक्त पद। समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों को दिए निर्देश के उच्च शिक्षा में चाहे वो जीडीसी का हो, चाहे वो एडेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वो लेक्चरर लाइब्रेरियन के पद हों या दूसरे पद रहे हों, तो उनको जो है लिखा गया है कि जल्द ही इनको भर लें और इसका भर्ती का विज्ञापन जारी करें। तो ये भी न्यूज़ आपके लिए अहम है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं
तो आपके लिए न्यूज़ अहम हो जाती है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर उच्चतर शिक्षा सेवा, चाहे वो डिग्री GDC का हो यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, तो बहुत जल्द इनके विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस आप अपनी तैयारी को लगातार बढ़ाते रहिएगा। एक और बड़ी अपडेट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3 विभागों को कल मिलेंगे नए शिक्षक। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर 3 विभागों को कल जो है नए शिक्षक जो है वो मिल जाएंगे। इनका जो है रिज़ल्ट वगैरह सब तैयार हो चुका है, सिर्फ उसकी लिस्ट जारी करनी बाकी रह गई है। और दरोगा भर्ती में 14 और गिरफ्तार। आप जानते हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा जो कि 2021 में आयोजित कराई गई थी, अब उसकी फिजिकल या कह लीजिएगा कि दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। तो उसके अंदर अब जिन्होंने धांधली करके ये परीक्षा पास की थी वो पकड़े जा रही हैं, और इतने बड़े पैमाने पर धांधली की जो है इसकी शिकायतें मिल रही हैं। तो अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इस भर्ती को, ये जो परीक्षा हुई थी, रद्द करके दोबारा से कराया जाए, और उनकी मांग उचित भी है। सरकार को मांग को देखते हुए वो जांच कराकर अगर धांधली बड़े पैमाने पर नज़र आती है तो परीक्षा को रद्द करके परीक्षा को नए सिरे से कराना चाहिए। और उच्चतर शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद। इसके बारे में हमने भी आपको जानकारी दे दी है कि 918 पद गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजों में खाली हैं, और 368 पद जो हैं वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली हैं। इसी तरह से 106 पद जो लाइब्रेरियन के जो हैं वो खाली हैं। तो इन सब पदों पर बहुत जल्द जो है आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो ये भी वही दरोगा भर्ती दागी परीक्षा केंद्र पर होगी कार्यवाही। और दोस्तों अब बात करते हैं आज की बड़ी करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, निघत विश्व चैंपियन, हमारी तरफ से भी निघत को विश्व चैंपियनशिप, भारत को सोने का तमगा दिलाने के लिए हमें भी निघत को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से भारत की झोली में आप स्वर्ण पदक डालती रहोगी अपनी मेहनत से। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है, और 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जितपोंग को 5-0 से हरा करके इन्होंने ये स्वर्ण पदक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की के अंदर, तुर्की के शहर इस्तांबुल में इन्होंने ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। और भारत की झोली में मुक्केबाजी का ये 10वां स्वर्ण पदक अब तक रहा है। और अब कुछ बात करते हैं कि ये निघत आखिरकार हैं कौन। तो आपको बताते चले, निघत जो हैं ये तेलंगाना की तेलंगाना की ये रहने वाली हैं ये निघत ज़रीन, और 25 साल की अभी इनकी कुल एज है। और इस तरह से ये विश्व चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाली कुल 5वीं महिला मुक्केबाज हैं। और इस तरह से इन्होंने भी स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला। इसके लिए एक बार फिर हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक और इनके बारे में एक बात है कि 2019 में जब ओलंपिक की जो है ट्रायल चल रहे थे, तब मैरी कॉम के सामने इनका जिक्र किया गया था, निघत ज़रीन का। तब मैरी कॉम ने घमंड के साथ कहा था कि कौन निघत ज़रीन, मैं उनको नहीं जानती हूँ। देखिएगा यहाँ पर ही लिखा गया है, 2019 में मैरी कॉम ने 52 भार वर्ग में हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक से पहले ज़रीन की मुक्केबाजी संघ ने ट्रायल के लिए मना कर दिया था। निघत ने मैरी कॉम के साथ ट्रायल्स की मांग की थी, तब मैरी कॉम ने कहा था कौन निघत, और आज उसी निघत ने भारत को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जिताया है। तो आशा करते हैं कि आप बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों पर जो है इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार भारत को पहुंचाती रहेंगी और स्वर्ण पदक लाती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की दूसरी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।